श्री राधे राधे कृष्णा। कृष्णा। ब्रिज के कुछ संदेहग्रस्त बुजुर्ग श्री बुजुर्ग भानु जी के पास गए और अप्रसन्न भाव से बोले, राजन, आप हमारी जाति के प्रधान हैं, किंतु अपनी धन संपत्ति के मद में चूर आपने अभी तक अपनी विवाह योग्य कन्या का हाथ किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है। राजन, यह तो आप शीघ्र ही अपनी कन्या का हाथ किसी योग्य वर के हाथों में सौंपे, अन्यथा हम आपको जाति और समाज से बहिष्कृत कर देंगे। श्री वृषभानुवर्क ने विनीत भाव से उन सबको बताया कि विष्णु वंशियों के आचार्य श्रीमान गर्ग मुनि के अनुसार नंद ग्रह में अवतीर्ण होने वाले असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण ही मेरी पुत्री के वर हैं। गोलोक धाम की पटरानी श्री राधा ही मेरी पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। श्री गर्ग मुनि के आज्ञानुसार बस, इससे अधिक मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। बुजुर्ग गोप बोले, निसंदेह आपकी पुत्री श्री राधा श्री हरि की प्रिया है, क्योंकि इन्हीं के प्रभुत्व प्रभाव से आपके घर में इतना धन, वैभव, मान सम्मान, अद्भुत बल, ऐश्वर्य दिखाई देता है। किंतु नंदराज जी के पुत्र क्या साक्षात हरि हैं? यदि ऐसा है तो उनके घर में इतना वैभव क्यों नहीं? यदि उनके पुत्र साक्षात हरि हैं तो उनके वैभव की परीक्षा कराइए। समाज व जाति से बहिष्कृत कर दिए जाने के भय से एवं गोपों के अत्यधिक हट के कारण वृषभानुवर की इच्छा न होते हुए भी मजबूरी में नंदराज जी के वैभव की परीक्षा कराना पड़ी। उन्होंने अत्यधिक बहुमूल्य बड़े बड़े मोतियों के 1 कोटि हार, जिसमें एक एक मोती 1 1 कोटि मूल्य का पिरोया गया था, लिए और उन्हें गाड़ियों से लदवा कर कुशल वरणकारी व्यक्तियों के साथ नंदराज जी के यहाँ भिजवाए। उनके साथ श्री वृषभानुवर का एक संदेश भी था। नंदराज जी की सभा में उस संदेश में उस मौतिक राशि को वर की गोद भराई व तिलक की रस्म स्वरूप ग्रहण करने का सविनय अनुरोध किया गया था और सगुन के रूप में कन्या की गोद भराई की रस्म स्वरूप पर्याप्त मौतिक राशि प्रदान करने स्वयं अनुरोध भी किया गया था। उस द्रव्य राशि को देखकर नंदराज जी विस्मित रह गए और उसके तुल्य रत्न द्रव्य राशि घर में है भी या नहीं, मन ही मन इस संदेह में भी पड़ गए। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए वह सभा से उठकर अंदर यशोदा जी के कक्ष में आए। सारी बातें सुनकर यशस्विनी यशोदा जी की आंखों में पानी आ गया कि आज तो आबरू गई। नंदराज और यशोदा जी ने दीर्घकाल तक इस विषय समस्या पर विचार करा और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम तो वर सगुन निमित्त आई मौतिक राशि को मान सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया जाए। तत्पश्चात कुछ समय बाद सुविधानुसार वधु की गोद भराई की रस्म स्वरूप सगुन भी भेज दिया जाएगा। अपना मान बचाने के लिए नंदराज जी ने यह निर्णय ले लिया, किंतु अंदर वह बहुत आहत थे। इसी समय श्री कृष्ण वहां अलिखित भाव से खेलते खेलते आ गए। उन्होंने उन हार में से कुछ हार उठाए और खेतों में जाकर अपने हाथों से एक एक मोती खेतों में बिखेर दिया। जब नंदराज जी उन मोतिक हारों की गणना वापस गाड़ियों में लगवाने के लिए करवाने लगे, उनमें से 100 हार कम। नंदराज जी विचलित हो गए। एक तो इतनी धनराशि के बराबर घर में कोई रत्न राशि पहले ही नहीं थी, ऊपर से इनमें भी 100 हार कम हो गए। कहाँ गए? ओह, अब तो भारी कलंक लग जाएगा। जब उन्होंने बालक कृष्ण से पूछा तो कृष्ण हंसते हुए कहा, हाँ मैंने लिए हैं, खेतों में बीज की तरह बो दिए हैं। नंदराज जी ने बेटे को बहुत डांट पिलाई और स्वयं चल दिए 2 3 जनों के साथ खेतों से मोती चुन चुन कर लाने के लिए। वहां जाकर देखा तो हतप्रभ उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वहां तो मुक्ता फल के सैकड़ों वृक्ष सुशोभित थे। जहां जहां श्री कृष्ण ने मोती बिखेरे थे वहां वहां हरे भरे पल्लवों और कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे से लदे वृक्षों के समूह इस प्रकार भरे हुए थे जैसे आकाश में तारों के झुंड अलौकिक होते हैं। खेतों में बड़े बड़े मोतियों के गुच्छे वृक्षों पर दैदीप्यमान हो रहे थे। नंदराज जी के हर्ष की सीमा न रही। अत्यधिक उल्लास व सम्मान के भाव से पुलकित होकर उन्होंने मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तुड़वाए
और एक एक कोटि भार के बहुमूल्य दैवी मुक्ताफल कई गाड़ियों में भरवाए। तत्पश्चात नंदराज जी और यशस्विनी यशोदा ने अपनी बधू की गोद भराई की रस्म स्वरूप उन वरण ताओं को सम्मान सहित प्रदान किए। नंदराज जी ने बाकी बचे हुए मुक्ताफलों वृक्षों को उसी स्थान पर पृथ्वी के अंदर दबा दिया जहां श्री कृष्ण के मोती बिखरने से मोतियों की खेती हुई थी। उस स्थान को मुक्ता सरोवर आज भी है नंदगांव के पास। जय श्री कृष्णा।